जुड़ने के लिए नेपाल बॉर्डर से आपका। बढ़ते आगे, कल से 5 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल इम्फाल और चूड़ाचांदपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर को करीब 8,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इसके साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, मिजोरम और असम का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिजोरम और असम भी जाएंगे तो करीब कुल मिलाकर 71,850 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक रेलवे लाइन जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री करने वाले हैं और ये रेलवे लाइन मिजोरम के लोगों के लिए एक वरदान की तरह होगी। उधर आजादी के 7 दशक बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल भैराबी सैरांग रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। देखिए रिपोर्ट। इसका चौथा राज्य मिजोरम भी अब रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। रेल लाइन बिछ चुकी है और आज़ादी के 78 साल बाद यहाँ के लोगों का ये सपना साकार हुआ है। यहाँ के लोग अब ट्रेन से सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुँच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को यहाँ के लोगों को एक सौगात देने जा रहे हैं और ये सौगात ये नई रेल लाइन है जो करीब 51 किलोमीटर है और ये पहाड़ों को काटते हुए बनाई गई है। ये पूरा खूबसूरत इलाका जो देख रहे हैं ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। सौंदर्य और प्राकृतिक की जो छटा है वो यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसके जरिए सैलानियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि होने वाली है। तो हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्म किया था और वो भी सपना साकार हो गया है। इस इलाके में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि सायरंग से लेकर के बैरबी तक कुल जो 51 किलोमीटर है इसमें बीच में 4 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और ये चारों रेलवे स्टेशन कई मायनों में खास है। इन इलाकों के लिए खास है क्योंकि यहाँ के लोग जो है सो इस कनेक्टिविटी से अब तक महरूम थे और अब इससे जुड़ चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं मिजोरम की पहली रेलवे लाइन पर जो सायरंग से बैरबी के बीच है और ये करीब 51.38 किलोमीटर का है और आप देखेंगे पहाड़ों के बीच इसे चीर करके बनाया गया है क्योंकि इस इलाके की जो ज्योग्राफी है, जिस तरह से घने जंगलों के साथ साथ पहाड़ हैं और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी, तो ये कुल 51 किलोमीटर का जो ये लंबा ट्रैक है, ये ट्रैक जो है सो मिजोरम को पूरे देश से जोड़ता है क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट का ये चौथा राज्य हो गया है जिसकी राजधानी भारतीय रेलवे के मैप पे आ चुकी है और हम धीरे धीरे सायरंग से बैरबी की ओर पहुंच रहे हैं और सामने देखेंगे तो ये एक गडर ब्रिज आ रहा है। स्टील का ब्रिज है, ब्रिज नंबर 107 है क्योंकि इसकी लाइफ भी है 100 साल से ज़्यादा इस ब्रिज की लाइफ है। पूरे इस रूट पे अगर हम कहें तो 45 सुरंगें हैं और 55 बड़े पुल हैं, साथ ही साथ 87 छोटे छोटे पुल हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जाइल इलाका है। यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत नरम मिट्टी होती है, तो जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई वक्त तो ऐसी स्थिति आई कि इन्हें रोकना पड़ा काम और हम सामने देखें तो ये आप देखिए धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मुलखांग जो है सो रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुका है, साथ ही साथ आगे बैरबी आएगा। तो कहें तो हम पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो ये राज्य है, ये राज्य आज़ादी के बाद जो है 78 साल बाद जो है सो रेल लाइन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखा करके 3 नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहली बार इस देश की राजधानी आइजोल जो है वो पूरी तरह से देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगी। 3 ट्रेन
यहाँ सारंग से लेकर के दिल्ली आनंद विहार जाएगी, वहीं असम की गुवाहाटी एक ट्रेन जाएगी और पश्चिम बंगाल की कोलकाता एक ट्रेन जाएगी। ये 3 ट्रेन यहाँ की लाइफलाइन साबित होने वाली है, क्योंकि इन इलाकों में जो सामान आता है, खाने पीने का जो रसद आता है या हम कंस्ट्रक्शन का जो सामान आता है, तो असम से, कोलकाता से, अलग अलग राज्यों से आता है। तो ऐसी स्थिति में मालगाड़ियों से माल की ढुलाई आसान हो जाएगी, क्योंकि जो सड़क रास्ते से आते हैं तो करीब आप समझ सकते हैं, अगर असम से आना हो तो 18 से 20 घंटे, कभी कभी 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब ये सफ़र आसान हो जाएगा। बैरवी से सारंग से 3 से 4 घंटे में आप करीब यहाँ पहुँच जाएंगे। और हम रोड की बात कर रहे हैं, वहीं ट्रेन से कहें तो बैरवी से सारंग मात्र 1 से 1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, पैसे भी कम लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये रेलवे जो है सो ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये आप देखिए, इंजीनियरिंग ने किस तरह से यहाँ पर एक कामयाबी हासिल की है। जो इंजीनियर हैं उन्होंने मार्वेलस वर्क किया है और ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो गडर लगाए गए हैं 6 स्पेंस के गडर हैं और धीरे धीरे सुरंगों के बीच, सुरंगों का जो जाल है उसके अंदर अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं और आपात स्थिति में लोगों को इत्तला करने के लिए बीच बीच में जो है तो कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, सिग्नलिंग सिस्टम बेहतर हो और अत्याधुनिक, क्योंकि ये जो हम चल रहे हैं ये देश की अब तक की सबसे सुरक्षित रेलवे लाइन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, हमने चिनाब ब्रिज देखा, वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, लेकिन मिजोरम का जो एरिया है ये सिस्मिक जोन यानी भूकंप का एरिया है और ये सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। और बर्मा बॉर्डर तक जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वहाँ तक ये रेल लाइन को कनेक्ट करने की योजना है। DPR अगले 3 महीने में फाइनल हो जाएगा और उसके बाद सरकार उस पर भी सैंक्शन कर जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें कुल 8,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है और ये रेल लाइन और यहाँ की ट्रेनें जो है यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, सायरन।